अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं अंजाम। रात के 9 बज चुके हैं। अंजाम में आज हम ले चलेंगे आपको मोहब्बत की नगरी आगरा। आगरा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ताज नगरी, मोहब्बत की नगरी, पेठा नगरी। इसी प्रकार जिस प्रकार अनेकों नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार आगरा में अनेकों प्रकार की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं। समय समय पर अनेकों बार ठगी के मामले सामने आए हैं और पुलिस ने अनेकों ठगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आखिरकार ठगी करने वाले लोग ठग करते रहते हैं, लोगों को जानबूझकर बेवकूफ़ बनाते हैं और नौकरी नहीं दे पाते तो अंत में पकड़े जाते हैं। यह सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा है। पुलिस में नौकरी, रेलवे में नौकरी, जल विभाग में नौकरी, तो वन विभाग में नौकरी, हर तरफ नौकरी ही नौकरी। जगह जगह लिखा रहता है, नौकरी पाएँ तो हमारे पास आएँ। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर अनेकों ठग जेल जा चुके हैं और ठगी का खुलासा हो चुका है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। आगरा की ताजगंज पुलिस सहित अधिकारियों को जानकारी मिल रही थी कि सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य सक्रिय हैं और लोगों को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने धीरे धीरे ठगों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाना प्रारंभ कर दिया। पुलिस जाल बिछाती चली गई और अपराधी जाल में फंसते चले गए। भर्ती करने हेतु पैसे लेना और फर्जीवाड़ा करके, चाहे फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा हो या फिर जो फिज़िकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, इसमें फर्जीवाड़ा करके उनको जो आर्मी है उसमें भर्ती करवाना। इसमें दो लोग जो हैं मुख्यतः इसमें कार्यरत हैं पूरी तरीके से, उदय सिंह यादव और जितेंद्र सिंह ठाकुर। अन्य जो दो लोग हैं वो पिता पुत्र हैं जो अपने लड़के की भर्ती करने हेतु 5.5 लाख रुपए और अन्य दो व्यक्तियों के 5.5 लाख रुपए, इस तरीके से कुल मिला के 16.5 लाख रुपए में ये जो डील है इनकी तय हुई थी। यह दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग उदयवीर सिंह यादव और जितेंद्र सिंह ठाकुर हैं, जो सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते थे। 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए लेते और सेना में नौकरी दिलाते, लेकिन नौकरी दिलाते या नहीं यह तो यही जाने, लेकिन ठगी जरूर करते। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से पैसे भी बरामद कर लिए, तो उन्हीं के साथ पिता पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिता पुत्र अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए इनके पास गए और अन्य 2 लोगों को भी साथ नौकरी दिलाने के लिए गए थे और उनसे मोटी रकम दिलवा दी। उसके बाद क्या हुआ यह तो यही जाने। करीबन 10 से 10.5 लाख रुपए इनके दिए गए थे। इसी क्रम में कई सारी चीज़ों की इसमें बरामदगी हुई है, जैसे कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जनरली इस तरीके की जो भर्ती होती है आर्मी में, उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर बरेली में ये भर्ती होनी है तो बुलंदशहर का कोई व्यक्ति अगर उसका डोमिसाइल नहीं हो बरेली का तो वह नहीं बैठ सकता। ये लोग वही काम करते हैं, बरेली का उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। कुछ फर्जी इसमें ग्राम प्रधान के लेटर पैड भी इसमें मिले हैं, साथ ही में जाति प्रमाण पत्र और कई चीज़ें मिली हैं जो कि फर्जीवाड़ा होने का प्रमाण प्रतीत करती है।
इसमें 1.5 लाख रुपए का एक चेक भी मिला है इसी क्रम में, जो इनके बैंक के खातों में जमा होना था। कुछ बैंक के पासबुक्स इसमें मिले हैं, फर्जी आधार कार्ड, बैंक के पासबुक्स में पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक, HDFC बैंक के पासबुक, इस अन्य चीज़ें इसमें मिली है। केंद्र ये सादाबाद का रहने वाला है, पर इसको शामली पुलिस ने 2 दिन पहले संभवतः इसको अरेस्टिंग इसकी हुई है। सुरेंद्र नाम है एक का सबिंद्र है। अन्य लोग जो इसमें हमारे मुकदमे में वांछित हैं वो राकेश चौधरी, साधु यादव और सचिन, ये चारों लोग उसमें हमारे मुकदमे में वांछित हैं। सेना में भर्ती कराने वाला गैंग लोगों से बड़ी अच्छी तरह से ठगी करता था। कागजातों में हेर फेर कर प्रमाण पत्र जारी करता और ग्राम प्रधानों के लेटर पैड भी बनाकर तैयार रखता। उसके बाद जिस जिले में भर्ती होती उसी जिले के प्रमाण पत्र जारी कर देता। उसके बाद यह प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चलती रही। यह एक गिरोह का काम नहीं है, अनेकों गिरोह ऐसे चल रहे हैं, युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने में लगे हुए हैं। आए दिन ऐसे मामले पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस कुछ ही मामलों को पूर्ण तरह से खोल पाने में सक्षम रहती है। बीते दिनों आगरा ज़िले में कई ऐसे मामले सामने आए थे जो ठगी के शिकार हुए हैं। तहसील एदमापुर क्षेत्र में भी एक बड़ा नेटवर्क सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाला व्यक्ति है, जो सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ले चुका है। शिकायत भी हुई लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। आखिरकार कुछ लोगों को तो पैसा वापस कर दिए और कुछ अभी खाली हाथ हैं। इसमें कई स्तरों पे फर्जीवाड़ा होता है, जैसे कि मैंने कहा फिज़िकल के स्टेज पे भी हो सकता है, मेडिकल के स्टेज पे किसी को अगर कोई फिज़िकल कमज़ोरी है तो उसमें भी सर्टिफिकेट्स ये लोग बनवाते हैं। और हो सकता है कि जो अंदर रिटन एग्ज़ाम है उसमें भी हो सकती है चीज़ें। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी चीज़ें पता है। तो किस तरह से ग्राहक लाते थे? किस तरीके से ग्राहक कैसे लाते थे सर? ग्राहक देखिए, ये भी माउथ पब्लिसिटी होती है। किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा होगा तो अपने आप लोग उसके संपर्क में आना शुरू होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पिता पुत्र है वो जितेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि रहने वाला भी बुलंदशहर का, पिता पुत्र भी जो है वो बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं, उनके संपर्क में आए थे। तो इसके जो संपर्क थे वो आगरा में राकेश चौधरी पुत्र कालीचरण, रहने वाला बुढ़ेरा गांव का जो है, और उदय सिंह यादव जो बुढ़ाना का रहने वाला है, ताजगंज का, इनके साथ हुए थे। तो गैंग के द्वारा इसमें पूर्व भी ये भी एक जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस, सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी इसमें, और जो भी होगा इसमें, ये चारों लोग उसमें हमारे मुकदमे में वांछित हैं। इनको पकड़ने के लिए भी सर्वेलांस की टीम और थाने की टीम लगाई गई। ठगी करने वाले गैंग को पता नहीं था कि इस ठगी का अंजाम क्या होगा। आखिरकार पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। तो वहीं अब सलाखों के पीछे वो ठगी नहीं कर पाएंगे, लेकिन महसूस ज़रूर करेंगे कि आखिर बुरे काम का नतीजा क्या होता है। अब मुझे विदा दीजिए, मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।